हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। आइए जानते हैं क्या होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है समान जाति की किन्हीं दो राशियों के परस्पर संबंध को, जिससे यह बोध होता है कि दूसरी राशि पहली राशि से कितनी गुनी बड़ी है। ठीक है, कितनी गुनी है या कितना गुना है, तो वो जो है उन दोनों के बीच में जो है एक अनुपात पाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तब दोनों अनुपात की चारों राशियां समानुपाती कही जाती हैं। ये समानुपात की डेफिनेशन होती है। तो अनुपात होता क्या है, आइए इसको समझते हैं ध्यान से। जैसे हमने यहां लिखा 3 रुपए और 4 रुपए। ठीक है, तो हमने 3 रुपए और 4 रुपए यहां लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं इसका अनुपात निकालना। तो अनुपात क्या होगा इसका, सीधे सीधे, क्योंकि इसमें राशियां सेम है तो सीधे सीधे इसका अनुपात हो जाएगा, ये 3 है ये 4, यानी कि 3:4। क्योंकि ये रुपए ये भी रुपए, इसलिए जो है दोनों राशियों का जो अनुपात हो जाएगा 3:4। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे में भी 3/4 भी लिखा जा सकता है। तो ये एक सीधा सीधा अनुपात ये इस तरीके से हो सकता है। आइए समानुपात को समझते हैं क्या होता है। हमने भी यहाँ पे एक गिनती लिखी हुई है 3, 5, 9, 15, चारों राशियां समानुपाती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 और 5 का अनुपात। क्या 3:5 जो है, ये 5 है, क्या इसके बराबर है 9:5 के, 15 के, 9:15 के। ठीक है, अगर इसके बराबर है तो हम इसको समानुपात कहेंगे। देख लेते हैं, ये 9 है ये 15 है, ये 3 है ये 5 है, तो ये 9 है। हम इसको अगर बटे में लिखे काटेंगे तो 9/15 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 पछे 15, यानी कि 3/5। तो ये देखिए 3:5 या 3/5 के बराबर में है, इसलिए हम इसको जो है समानुपाती कहेंगे। 3:5 जो है समानुपाती है 9:15 के। इस तरीके से इसको जो है समानुपात को समझा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 50 पैसे और 2 रुपए में अनुपात। ये हमें अनुपात निकालना, वो भी किसमें, 50 पैसे और 2 रुपए में। तो सबसे पहले हमारा लिखा है 50 पैसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 50 पैसे लिख दिए सीधे सीधे, और हमको अनुपात निकालना है किसमें, 2 रुपए में। तो यहाँ लिखा है 2 रुपए। तो पहली चीज तो अनुपात की ये शर्त है कि यहाँ पे राशियां सेम होनी चाहिए। ये 50 पैसे है जबकि ये है 2 रुपए, तो रुपए वाले को हम चेंज करेंगे पैसे में। तो 2 को 1 रुपए में कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। तो सीधे से 200 ये पैसे हो जाएंगे। ये राशि जो है हमारी जो है परिवर्तित हो गई। अब ये 50 पैसे ये 2 रुपए है। अब हम अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से। अनुपात के लिए ये नियम जरूर है कि आपको दोनों को एक राशि में करना ही होगा। तो ये 50 पैसे और ये नीचे हो गया 200 रुपए से। ठीक, ये हम काट लेंगे, 50 से ये इसका 0 कट गया, 5 का 5, 5 चौके 20। सीधे सीधे हमारा आ गया 1/4, यानी कि 1:4। अगला देखते हैं 2 किलोमीटर तथा 3000 मीटर में अनुपात। सेम वही चीज इसमें भी है, बस यहाँ पे राशियां चेंज हो गई हैं। 2 किलोमीटर तथा 3000 मीटर। पहले लिखा है 2 किलोमीटर, तो पहले 2 किलोमीटर लिख लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे हमने देखा कि अगला जो लिखा है, जो अगली दूरी है वो है 3000 मीटर। ठीक है, राशियां लेकिन चेंज है, तो इस किलोमीटर को हम चेंज करेंगे। ज्यादातर देखते हैं कि जो ज्यादा है उसी को चेंज करते हैं। 2 किलोमीटर को हमने 1000 से गुणा किया, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और मीटर में पहले से ये है। तो सीधे सीधे हमारा ये 2000 मीटर हो गया सीधे सीधे। ये 3000 पहले से था। अब हम अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से। तो अनुपात बराबर होगा, जो हमारी पहली राशि थी, पहली राशि कितनी है 2000, और बाद वाली राशि कितनी है 3000। हमने यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 काट दिया।
तो सीधे सीधे 2/3 आ गया हमारा यहाँ पे। इस 2/3 को हम लिख सकते हैं 2:3। अनुपात का ये ऐसा निशान होता है, इसको लगा देंगे कायदे से जिससे दिखाई दे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहां पे हमने एक सूत्र लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। बाहरी पदों का गुणनफल बराबर भीतरी पदों का गुणनफल। अनुपात समानुपात के जब सवाल एक साथ होते हैं तो हम उसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। यहां हमने एक सवाल लिखा हुआ है, इसका उदाहरण देखिए 5:15 और यहाँ पे 4 बिंदी लगी है इस तरीके से। इसको बोला जाता है समानुपात। तो ये इसके समानुपात में 45 अनुपात यहाँ पे जो गिनती दी है x, ये हमें मान निकालना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सिंपल सा एक नियम होता है, बाहरी पदों गुणनफल बराबर भीतरी पदों गुणनफल। बाहरी पद मतलब एक ये इधर का बाहरी है, इसका बाहरी ये हो गया, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे हम। तो 5 गुणे x पहले होगा, फिर बराबर का निशान लगाएंगे। ये दोनों भीतरी हैं, तो भीतरी पदों का गुणनफल यानी कि ये फार्मूला इसमें यहां लग जाएगा 45 इंटू मतलब 15 गुणे 45। तो हम x चाहते हैं, x का मान निकालना, तो ये 15 ऐसे ही रहेगा गुणे 45 और ये बटे में ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जब इसको काटेंगे तो सीधे ये से काट सकते हैं। 5 कम 5, 5 3 15, 3 आ गया। तो यहाँ हमें x का मान आ जाएगा 3 से इसका गुणा कर लेंगे। 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 और 1 13 सीधे सीधे। तो ये इतना हमारा x का मान आ जाएगा, x बराबर 135। अगला उदाहरण देखते हैं। यहां हमने लिखा हुआ है 5:9 और ये है समानुपात का निशान और 25:x। तो हमें x का मान चाहिए। सेम यही चीज ये हो सकता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये दोनों बाहरी पद हैं, यानी कि 5 गुणे x ये हो गया बराबर ये दोनों भीतरी पद है 9 गुणे 25, ये लिख लिया हमने। तो हम x का मान चाहते हैं, तो 9 गुणे 25 ऐसे ही रहेगा, ये इसके साथ गुणे में इसलिए ये नीचे आएगा। अब देखेंगे यहाँ कट रहा है तो काट देंगे। 5 कम 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ x का मान आ जाएगा 9 × 5 = 45। ये हमारा x का मान सीधे सीधे हो जाएगा।